मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कविता हमारी 16 भोर और बरखा ये आरंभ करने जा रही हैं, जिसकी कवित्री है मीराबाई। इसमें श्री कृष्ण जी के बारे में वर्णन किया गया है और मीराबाई जो थी वह श्री कृष्ण जी की पुजारी थी, उनकी दिल से पूजा करती थी। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण जी के बारे में इस कविता में बताया है। पहले पद्य के अंदर तो इसमें श्री कृष्ण जी के वहां पर जो औरतें थी ब्रज में, उनके बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण जी सो रहे हैं, माता यशोदा उनको जगा रही है और ब्रज में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में मीराबाई ने बताया है। तो देखिए, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। इसमें मीराबाई जो बता रहे हैं कि इसमें यशोदा अपने बेटे श्री कृष्ण बंसी वाले श्री कृष्ण जी ललना अपने लाल को पुत्र को जागो जगा रही हैं। इसमें यशोदा श्री कृष्ण जी को जगा रही हैं। जागो मोरे प्यारे, हे मेरे प्रिय पुत्र जाग जाओ, नींद को छोड़ दो, रात बीत गई है और प्रातः का समय हो गया है। इस करके वे उसे जगा रही हैं। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। क्या कहा? रजनी होती है रात, रात बीती बीत गई है, भोर होता है सुबह, प्रातःकाल, भयो हो गया है, प्रातःकाल हो गया है, रात बीत गई है, प्रातःकाल हो गया है, घर घर खुले किवारे, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। यानी कि रात को तो सभी घरों के दरवाजे बंद होते हैं, प्रातः हो गई है तो सभी घरों के दरवाजे भी खुल गए हैं। बेटा उठो, रात बीत गई, सुबह हो गई, सभी घरों के दरवाजे भी खुल गए हैं। गोपी दधी मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपी दधी मथत, गोपी हैं जो, गोपियां हैं जो दही दही को मथ रही हैं, बिलो रही हैं। जो गोपियां हैं वे दही मथ रही हैं, दही बिलो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है? कंगना के झनकारे, जिससे उनके कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है। वह अपने हाथों से, पहले जमाने में क्या होता था, हाथ वाली रही होती थी, हाथों से ही उस रही को चला करके दूध बिलोया जाता था, जिससे दोनों हाथ हिलते थे। एक बार एक हाथ आगे आता था तो दूसरा पीछे जाता था, फिर जो आगे आया है वो पीछे जाएगा और पीछे वाला आगे आएगा। तो इस प्रकार से हाथ हिलते थे दूध दही बिलोते हुए, तो चूड़ियों की झनझनाहट झनकार सुनाई देने लगी है। सुबह हो गया है, गोपियां दही बिलो रही हैं और उनके हाथों के कंगनों की झंकार सुनाई दे रही है। उठो लालजी भोर भयो है, सूर नर ठाडे द्वारे। हे पुत्र लाल पुत्र, हे पुत्र उठो, उठ जाओ, क्योंकि क्या है? भोर भयो है, सुबह हो गई है। हे पुत्र श्री कृष्ण जी उठो, सुबह हो गई है, सुर नर ठाडे द्वारे। तुम्हें जगाने के लिए दरवाजे पर देवता, सुर होता है देवता, नर होता है मनुष्य, ठाडे खड़े हुए हैं। दरवाजे पर तुम्हें जगाने के लिए कौन कौन खड़े हुए हैं? देवता और मनुष्य खड़े हुए हैं। तो आप उठ जाओ। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल और बाल तुम्हारे जो मित्र हैं, ग्वाल बाल, वे सभी शोर कर रहे हैं, वे सभी शोर कर रहे हैं। क्लास चल रही है, एक मिनट बेटा, सॉरी।
हाँ जी, सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ जी, ग्वाल और बाल सब कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, जय जय शब्द उच्चारे, जय जय के शब्द कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। सभी तुम्हारे मित्र ग्वाल बाल जोर जोर से शोर कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, गौवन के रखवारे, गायों के रखवालों ने माखन और रोटी हाथ में ले रखी है, यानी कि वे गाय चराने के लिए तैयार खड़े हैं। माखन और रोटी हाथ में लेकर तुम्हें गायों को चराने के लिए साथ ले जाना चाहते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, मीरा के प्रभु, इसमें मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर श्री कृष्ण जी। गिरधर किसको कहा गया है? श्री कृष्ण जी को। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण जी हैं। शरण आया को तारे, जो भी कोई शरण में इनकी में आता है। गिरधर क्यों कहा गया है इनको? गिरी को, पर्वत को, गिरी का अर्थ है पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले। इन्होंने उंगली पर, श्री कृष्ण जी ने उंगली पर पर्वत को धारण किया था ना, तो इस कारण इनको गिरधर भी बोला जाता है। तो मीरा जी कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, गिरधर गोपाल हैं। मैं तो इनकी शरण में हूँ, और जो भी इनकी शरण में आता है ये उन सबको पार उतारते हैं, उनका उद्धार करते हैं। कौन? श्री कृष्ण जी। दोबारा से देखिए, इसमें यशोदा माता, मीराबाई कहती हैं कि यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाना चाहती हैं, जगा रही हैं। वे कहते हैं, हे बंसी वाले पुत्र, हे श्री कृष्ण जी जागो, मेरे प्यारे पुत्र जागो, क्योंकि रात बीत गई है, भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, क्योंकि रात बीत चुकी है और प्रातः काल का समय हो गया है, और घर घर के दरवाजे खुले हुए हैं, प्रत्येक घर के दरवाजे खुले हुए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, और गोपियां क्या कर रही हैं? दही मथ रही हैं, दही बिलो रही हैं, जिससे उनके कंगनों की झंकार सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाडे द्वारे, हे पुत्र उठ जाओ, भोर भयो है, प्रातः काल हो गई है। क्यों? प्रातः काल होने के बाद मनुष्य और देवता भी दरवाजे पर तुम्हें जगाने के लिए खड़े हुए हैं, तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा में मनुष्य और देवता भी दरवाजे पर खड़े हुए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, और ग्वाल बाल सभी, ग्वाल बाल बच्चे सभी, ग्वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? कोलाहल कर रहे हैं, जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। जय जय शब्दों के उच्चारण से गली में शोर मचा रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, उन गायों के रखवालों ने क्या कर रखा है? माखन और रोटी को हाथ में ले रखा है, और गायें चराने के लिए, चराने जाने के लिए वे तैयार खड़े हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे तुम्हें भी अपने साथ गायें चराने के लिए ले जाना चाह रहे हैं। प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इसमें मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो श्री कृष्ण जी हैं, गिरधर नागर ही हैं। गिरधर नागर कौन है? पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी हैं मेरे तो प्रभु, और ये मैं इनकी ही शरण में हूँ, और ये ही अपनी शरण में आए हुए सभी लोगों का उद्धार करते हैं या उन्हें पार लगाते हैं।
इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और श्री कृष्ण जी के ब्रज की सुंदर छटा का वर्णन किया गया है। और इसमें मीराबाई को श्री कृष्ण जी की क्या बताया गया है? पुजारिन। श्री कृष्ण जी की पूजा करती है, मन में श्री कृष्ण जी के ही हमेशा श्री कृष्ण जी के नाम को ही सदा रटती रहती है और उन्हीं का भजन कीर्तन करती रहती है। आ गया होगा समझ अब तो? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरा मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। इसमें इस पद में क्या कहा गया है? इस पद में मीरा ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। बरसे बदरिया सावन की, बरसे जो वर्षा होती है, बरसना, बदरिया बादल, सावन के महीने में वर्षा ऋतु का वर्णन है ना यहाँ। तो इसमें सावन के महीने के बारे में बताया गया है। बरसे बदरिया सावन की कि सावन के महीने में मन भावन वर्षा हो रही है, बादल बरस रहे हैं। सावन ऋतु में बादल बरस रहे हैं और वह बहुत ही मन भावन लग रहे हैं। सावन की मन भावन की, सावन की जो वर्षा होती है मन को मोहने वाली होती है। जो सावन के महीने में बादल बरसते हैं, वह वर्षा, सावन की जो वर्षा होती है मन को लुभाने वाली होती है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। सावन के आते ही मेरे मन में उमंग पैदा हो जाती है। सावन के महीने में, सावन का जैसे महीना आता है तो मेरे मन में उमंग जाग जाती है। मनवा मन में, मेरे मन में उमंग जाग जाती है। भनक सुनी हरि आवन की, उसे श्री कृष्ण जी के आने की भनक लग जाती है। श्री कृष्ण जी के आने की भनक लग जाती है, या उसे आभास हो जाता है, या कोई धीरे खबर किसी से सुनाई दे जाती है कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। तो उनके आने की जैसे ही खबर लग जाती है तो इनका मन खुशी से भर जाता है। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दम के झर लावन की। क्या होता है? बादल जो वर्षा करते हैं तो उमड़ घुमड़ करके, बादल उमड़ घुमड़ करके चारों ओर, चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। चहुदिश, चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। दामिन दमके, दामिन होता है बिजली, दमके चमकती है, बिजली चमकती है। दमके झरलावन की, और क्या होता है? झड़ी, छोटी छोटी बूंदों से झड़ी लग जाती है। वर्षा की झड़ी लगना, जैसे बारिश हल्की हल्की चलती रहना, वह क्या कहलाती है? झड़ी। वर्षा की दामिनी दमके, बिजली चमकती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। नन्ही नन्ही बूंदन में हा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। नन्ही नन्ही बूंदन, नन्ही नन्ही बूंदे, मेहा मेघ बादल, नन्ही नन्ही बूंदे बादलों से गिरती हैं। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदे बादलों से गिरती है और क्या होता है? शीतल पवन सुहावन की, जब ठंडी ठंडी जब हवा चलती है तो इन बूंदों के कारण हवा भी कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। जब नन्ही नन्ही बूंदे गिरती रहती हैं, बादल बरसते हैं, तो हवा भी जो चलती है वह इस बूंदों के कारण, बारिश के कारण कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है और सुहावनी लगती है। हवा जो है वर्षा के कारण ठंडी हो जाती है और सुहावनी लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण जी ही हैं। आनंद मंगल गावन की, वे बादलों के आने के माध्यम से श्री कृष्ण जी के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती है। कौन? मीरा। मीरा बादलों के आने के माध्यम से,
आनंद मंगल गावन की। बादलों के जैसे बादल आने का पता चलता है, तो बादलों के आने के माध्यम से ही श्री कृष्ण जी के आने की खुशी में वह मंगल गीत गाने लग जाती है, मंगल गीत गाना चाहती है। किस खुशी में? श्री कृष्ण जी के आने की खुशी में। जैसे उसे खबर मिल जाती है कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, तो वह बादलों के माध्यम से खुशी में मंगल गीत गाने लग जाती है। दोबारा से देखिए, बरसे बदलिया सावन की। सावन के महीने में बादल बरसते हैं, सावन के महीने में बादल बरसते हैं। और सावन की मन भावन की। सावन के महीना क्या होता है? सावन के महीने में जो वर्षा होती है वह मन को लुभाने वाली होती है, मन को भाने वाली होती है, मन को लुभाने वाली होती है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा। सावन के महीने में मेरा मन उमंग से भर जाता है। किस कारण? भनक सुनी हरियावन की। जब मुझे श्री कृष्ण जी के आने की भनक लग जाती है कि श्री कृष्ण जी आने वाले हैं, यह मुझे भनक मेरे कानों में पड़ जाती है, तो मेरा मन उमंग से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिनी दम के झरलावन की। उमड़ घुमड़ कर चारों ओर से बादल आते हैं, उमड़ घुमड़ करके बादल चारों ओर से आते हैं, चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। दामिनी दम के झरलावन की, और बिजली चमकने लगती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। बिजली दम के होती है चमकना, दामिन होता है बिजली। बिजली चमकने लगती है, वर्षा होती है तो बिजली चमकती है ना, साथ साथ बादल गरजते हैं और साथ साथ बिजली चमकती है और वर्षा भी होती है। तो ऐसा ही वर्णन यहाँ है कि दामिन दम के बिजली चमकती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। नन्ही नन्ही बूंदन में मेहा बरसे, नन्ही नन्ही बूंदे बरसने लगती हैं। मेहा मेघ, नन्ही नन्ही बूंदे बादलों से बरसने लगती है, और उस नन्ही नन्ही बूंदों के बरसने से क्या होता है? हवा शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है और सुहावनी लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर हैं, श्री कृष्ण जी हैं। मीरा के प्रभु तो बस श्री कृष्ण जी ही हैं। उन्हीं के आने के खुशी में आनंद के गीत बादलों के माध्यम से या वर्षा के माध्यम से गाना चाहती है। श्री कृष्ण जी के आने की खुशी में बादलों के आने के माध्यम से खुशी के गीत गाने लग जाती हैं। कौन? मीरा, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी की पुजारिन है, वह उनके दर्शनों की हमेशा प्यासी रहती है, वह उनकी पुजारिन होने के नाते उनका इंतजार करती है और उनके भजन कीर्तन गाती रहती है। अब दोबारा से हिंदी हिंदी फिर देख लीजिए दोनों पद्यों की। इसमें भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है, और कवित्री का भी नाम ध्यान रखना है आपने, मीराबाई है। दोबारा से फिर देखिए दोनों पदों की हिंदी। इसमें यशोदा जी श्री कृष्ण जी को जगाना चाहती है, क्योंकि सुबह का समय हो गया है और श्री कृष्ण जी अभी सोए हुए हैं। तो यशोदा है जो श्री कृष्ण जी को जगा रही है कि हे बंसी वाले, हे बंसी वाले, उठो, जागो, मेरे प्यारे पुत्र श्री कृष्ण जी, जाग जाओ, क्योंकि रात बीत चुकी है, प्रातः काल या सुबह हो गई है। घर, प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं, क्योंकि प्रातः काल का समय होने के बाद जैसे रात में सबके घरों के दरवाजे बंद थे, वे दरवाजे सभी के खुल गए हैं। और गोपियों के कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि गोपियां दही मथ रही है या दही बिलो रही हैं। गोपियां दही बिलो रही हैं, जिस कारण उनके कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है। उठो लाल जी, यशोदा कहती है कि हे ललना,
हे पुत्र उठो, भोर भयो है, प्रातः काल हो गई है, सुबह हो गई है, और तुम्हारे दर्शनों के लिए मनुष्य और देवता दरवाजे पर खड़े हुए हैं, और ग्वाल बाल सब शोर मचा रहे हैं, जय जयकार के शब्द कर रहे हैं, वे तुम्हें बुलाना चाहते हैं। जय जयकार के शब्द बच्चे, ग्वाल बाल सभी जय जयकार के जोर जोर से शब्द कर रहे हैं, वे तुम्हें बुलाना चाहते हैं, और उनके हाथ में माखन और रोटी है। माखन और रोटी लेकर के वे गायों को चराने के लिए तैयार खड़े हैं, और अपने साथ तुम्हें भी लेकर जाना चाहते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि मीरा जी इनकी शरण में हैं, और श्री कृष्ण जी अपनी शरण में आए हुए सभी लोगों का उद्धार करते हैं या उन्हें पार उतारते हैं। दूसरा देखिए, ब्रज भाषा का प्रयोग है दोनों में, और श्री कृष्ण जी की पुजारिन है जो मीराबाई, वह कह रही है इसमें कि बरसे बदरिया सावन की, सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं, सावन की मन भावन की, सावन ऋतु की वर्षा बहुत ही मन को लुभाने वाली होती है। सावन में मेरा मन उमंग से भर गया है। जब मुझे श्री कृष्ण जी के आने की भनक सुनाई दी, आने की खबर मुझे सुनाई दी, तो मेरा मन उमंग से भर गया है। चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ करके बादल फैल रहे हैं, चारों दिशाओं में बादल उमड़ घुमड़ कर फैल रहे हैं, बिजली चमक रही है और वर्षा की झड़ी लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, नन्ही नन्ही बूंदे बरसने लगी हैं, और नन्ही नन्ही बूंदों के कारण हवा भी ठंडी चलने लगी है, जो कि सुहावनी है, मन को अच्छी लगने वाली है, गर्मी से राहत मिल गई है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जी हैं, वे श्री कृष्ण जी के आने से, श्री कृष्ण जी के आने की खुशी में जो मीराबाई है आनंद मंगल के गीत गाना चाहती है। वे बादलों के आनंद मंगल गावन की, जैसे बादल आए हैं, बादलों के आने से लोगों को खुशी होती है, खुश हो जाते हैं, तो इसी प्रकार मीरा भी क्या है, श्री कृष्ण जी के आने की खबर सुन करके मंगल गीत गाना चाहती है। यह कविता आपकी हो गई कंप्लीट। अब आपके पास आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर, पीडीएफ आएगी, तो वो पीडीएफ से आप अपने क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेना और राइट कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन आंसर एक बार आपके सामने डिस्कस कर देती हूँ, तो आप उनको लर्न कर लेना और साथ साथ लिख भी लेना। देखिए, पहले वर्ड मीनिंग है रजनी, रात, भोर, सुबह, भयो, हो गई, किवारे, किवाड़, या दरवाजा भी बोल सकते हैं, द्वार, दरवाजा, मथत, मथना, सुर, नर, देवता और मनुष्य, ठाडे खड़े, कुलाहल, शोर। द्वार का दरवाजा लिख लेना आप यहाँ पर, ठाडे खड़े, कुलाहल, शोर, शब्द, शब्द, उचारे, उच्चारण करना, लीनी, लेली, गौवन, गाय, रखवारे, रखवाली करने वाले, शरण, शरण, तारे, उद्धार करना, बरस, बरस, बरसना, बदरिया, बादल, भावन, अच्छा लगना, उमंग्यो, प्रसन्न होना, मनवा, मन, भनक, खबर, हरि, भगवान, आवन, आना। भावन, अच्छा लगना, उमंग्यो, प्रसन्न होना, मनवा, मन, भनक, खबर, हरि, भगवान,
आवन आना चहुं दिश चारों दिशाओं से, दामिन बिजली दमक चमक लावण लाना मेहा मेघ शीतल ठंडी नागर चतुर मंगल गावन मंगल गीत। अब क्वेश्चन देखिए, बंसी वाले ललना मेरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें कहती हैं। बंसी वाले ललना मोरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण जी को जगाने का प्रयास कर रही है। वह उनसे कहती है कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बिलो रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मक्खन निकल रही है। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हुए हैं क्योंकि वे तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा में हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल और बाल जो भी हैं तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अब तुम उठ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। पंक्ति है, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। तो इसकी हिंदी है, गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल बालों ने रोटी और मक्खन लिया हुआ है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण जी उठो और जाग जाओ, उठो और जाओ, जाग जाओ, गायों को चराने के लिए उनका साथ दे दो। अब थर्ड क्वेश्चन है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। ब्रज में भोर होते ही ग्वालने घर में दही बिलोने लगती हैं। उनकी चूड़ियों की मधुर झंकार वातावरण में गूंजने लगती है। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गौओं को चराने के लिए वन में की तैयारी करते हैं। भोर होती है, जब सुबह होती है तो ब्रज के अंदर क्या क्या होता है, ग्वालनी दही बिलोने लगती हैं जिससे उनकी चूड़ियों की झनकार सुनाई देती है और घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल माखन रोटी हाथ में लेकर के गायों को चराने की तैयारी करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। आंसर देखिए, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारों में मन में उमंग जगा क्योंकि सावन की फुहारें मन में उमंग जगाने लग जाती हैं और श्री कृष्ण जी के आने का आभास हो जाता है। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा, क्योंकि मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगा मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगा क्योंकि सावन की फुहारें मन में उमंग पैदा करती हैं, जोश पैदा करती हैं और श्री कृष्ण जी ने के आने का आभास भी उसे हो जाता है। इस कारण सावन का महीना कवित्री मीराबाई को मन भावन लगता है। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बताइए। सावन के आते ही क्या क्या होता है, सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं। जब सावन ऋतु आती है तो सावन के आते ही बादल क्या होता है, चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, घूमने लग जाते हैं, बिजली चमकने लग जाती है और वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं। जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है तो क्या होता है, उनके साथ वर्षा होनी शुरू हो जाती है और हवा जो है वो कैसी हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, ठंडी हवा बहने लग जाती है। गर्मी से तप्त जो लोग हैं वे संतुष्ट हो जाते हैं, उनको शांति मिलती है और मौसम सुहावना लगता है। दोबारा से फिर देख लीजिए क्वेश्चन, बंसी वारे ललना मेरे मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास कर। हाँ जी, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे जी, इसमें
यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है? यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वह उनसे कहती है कि मेरे लाल उठो, नींद को छोड़ दो, रात बीत गई है, सुबह का समय हो गया है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बिलोने लग रही हैं, तुम्हारे खाने के लिए वे मक्खन निकाल रही हैं और तुम्हें जगाने के लिए दरवाजे पर सभी देवता और मनुष्य भी खड़े हैं, क्योंकि वे तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारे सखा भी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं और गायों के रखवाले श्री कृष्ण जी वे क्या कर रहे हैं? हाथ में मक्खन रोटी लेकर गायों को चराने जाने के लिए तैयार हैं और तुम्हें साथ ले जाने के लिए आतुर हैं, इसलिए तुम जल्दी उठ जाओ। सेकंड है, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, गौओं की रखवाली करने वाले तुम्हारे सारे सखा, ग्वाल बाल, इन सब ने हाथ में रोटी और माखन लिया हुआ है और गायें चराने जाने के लिए तुम्हारे इंतजार में खड़े हुए हैं, वे तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का या सुबह का वर्णन कीजिए। ब्रज में भोर होते ही क्या होता है? ग्वालिनें घर घर में दही बिलोने लग जाती हैं, जिससे उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती हैं, घर घर में मंगलाचार होने लग जाता है और ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं या जाने की तैयारी में खड़े हुए हैं। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? क्योंकि सावन के आते ही श्री कृष्ण जी के आने की भनक कवित्री को लग जाती है, उन्हें आभास हो जाता है, इसलिए उसे सावन का महीना मन भावन लगने लगता है। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बताइए। पाठ के आधार पर सावन की क्या क्या विशेषताएं हैं? सावन के आते ही बादल उमड़ गुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, विचरण करने लगते हैं, बिजली भी चमकने लगती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। वर्षा की झड़ी लगना क्या होता है? धीरे धीरे वर्षा होते रहना। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदे बरसती रहती हैं, जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सभी को ये वर्षा की, सावन के महीने में वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदे सुहावनी लगती हैं और हवा भी जिससे शीतल हो जाती है और सुहावनी लगने लग जाती है। अब बेटा 2 बार मैंने ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा दिए और एक बार आपके सामने मीनिंग बोल दिए। कविता करवाते हुए भी मैंने साथ साथ आपको मीनिंग बताए थे, तो आपको काफी हद तक मीनिंग साथ साथ याद हो गए होंगे, तो आप मीनिंग भी लर्न करोगे और राइट करोगे और क्वेश्चन आंसर आपके पास आ जाएंगे, तो आप क्वेश्चन आंसर भी लिखोगे और साथ साथ याद करोगे। ठीक है, अब मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, तो जो काम आपको दिया है वह काम अपना कंप्लीट कर लेना।